श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। कभी कभी कुछ लोगों को यह जिज्ञासा होती है कि जगह जगह पढ़ते हैं, संतों महात्माओं से सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ा है कि सब कुछ भगवान ही है, किंतु यह बात बुद्धि से तो समझ में आती है, परंतु इसका अनुभव नहीं होता। भैया, बुद्धि से अगर आ जाती है तो इतना ही मान लो। जब मान लोगे तो अनुभव भी हो जाएगा, क्योंकि कौन जानता है कि पिता कौन है। माँ ने बता दिया बचपन में, ये तेरे पिता हैं, और वह शिशु कभी कोई अन्य प्रश्न करता नहीं उनके बारे में। उसने मान लिया कि पिता हैं, और उसे अनुभव होने लगता है कि माँ के साथ साथ पिता भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। जब भी सोचते हैं मेरे कल्याण की ही सोचते हैं। अब आप विचार करें, माँ कहती कैसे ये पिता हैं और वह ना मानता, वह प्रश्न करता, माँ क्या उत्तर देगी। सारी बातें तर्क से नहीं होती भैया, कुछ बातें मानने से होती हैं। कोई कहे कि अभ्यास से कोई बात दृढ़ हो जाती है, तो भैया अभ्यास से अनुभव नहीं होता, क्योंकि अभ्यास जड़ से होता है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के बिना अभ्यास नहीं होता, और जड़ से चेतन की प्राप्ति हो नहीं सकती। चेतन की प्राप्ति तो चेतन से ही होगी, जड़ से तो सांसारिक कार्य होता है। सो भगवान को केवल मानना है, स्वीकार करना है, क्योंकि वह तो है ही। यह गंगा जी हैं, इसको मानने में अभ्यास क्या है। पहले आप इसे एक नदी मानते थे, अब किसी ने बता दिया कि गंगा जी हैं, तो मानने में क्या जोर पड़ा। इसी प्रकार मान लो कि यह सब परमात्मा है। हमें अनुभव हो या ना हो, बुद्धि में आए या ना आए, पर यह सच्ची बात तो सच्ची ही रहेगी। सब कुछ भगवान ही है, इसको स्वीकार कर लो, बस और कुछ नहीं करना है। स्वीकार करने मात्र से काम हो जाता है, क्योंकि यही बात सत्य है। शास्त्रों ने, संतों, रसिकाचार्यों ने, आचार्यों ने, धर्माचार्यों ने, सबने यही बात कही है, और कही है तो अनुभव से ही कही है। हमारे यहां जब विवाह होता है, अग्नि की साक्षी में विवाह होता है। ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हुए कन्या से कह देता है, बेटी आज से तेरे पति हुए, और वह कन्या उनको सदा के लिए अपना पति मान लेती है। और पति माना नहीं कि उसका गोत्र बदल जाता है। धीरे धीरे वह मां बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, और कभी उसे यह स्मरण भी नहीं होता कि मैं पराई हूं। वह तो यही देखती है कि यह सब मेरा ही कुटुंब है। इसी तरह हम सच्ची बात को यदि स्वीकार कर लें तो अन्य सभी बातें स्वतः ही हो जाएंगी, स्वतः ही अनुभव हो जाएगा। हमें अंतर से यह स्वीकार करना है कि सब कुछ भगवान ही है, और इसको स्वीकार करने में मन, बुद्धि, शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा शरीर बीमार हो या स्वस्थ, इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं हो सकती। सब कुछ भगवान ही है, यह स्वीकार कर लो तो संसार है, यह भावना मिट जाती है, और केवल भगवान रह जाते हैं, जो कि वास्तव में है। भैया, किसी भी विषय में जानना है तो उसके नियम मानने ही पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि नियम हम अपने लगाएं और उत्तर की खोजने की चेष्टा करें। गणित में कहा जाता है कि जो कुछ जानना है वह मान लो x है, और इसके बाद में गणित का फार्मूला लगा दिया जाता है, सूत्र लगा दिया जाता है। किंतु यदि कोई x मानने को ही तैयार ना हो कि मैं क्यों मान लूं कि x है, अब बताइए आप उसकी जगह क्या रखेंगे। और जब कुछ रखेंगे नहीं तो आप जान नहीं पाएंगे, वह सूत्र लगेगा ही नहीं। और गणित के प्रश्न को हल करते समय यदि आप मान लेते हैं कि जिस चीज के बारे में हमें जानना है, तो उसको मान लिया x और वह सूत्र लगा दिया, अब आप उस प्रश्न को हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा, अर्थात आपको उत्तर मिल जाएगा। सो भैया, हृदय से मान लें कि भगवान है, सब में भगवान ही है, दूसरा कोई है नहीं।
यह बुद्धि संसार के लिए है। लौकिक से अलौकिक को नहीं मापा जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो भीतर के चेतन तत्व से ही चेतन का अनुभव किया जा सकता है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।